ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह वृतांत उस समय का चल रहा है जब गणेश जी द्वारपाल हैं और भगवान शिव के गण उनको द्वार से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के इस वचन को सुनकर, विशेष बात को ना जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं तभी ऋषियों के साथ उनके पास गया। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगे। हे देव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उपद्रव रहित हूँ तथा शांति करने वाला हूँ। अभी मैं ऐसा कह ही रहा था, तभी हे नारद, युवा के समान पराक्रमी महावीर उन बालक गणेश ने हाथ में परिघ ले लिया। तब उस महाबली गणेश को परिघ धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया। मेरे साथ के लोग कहने लगे, यहाँ से भागो, भागो। इतने में ही उसने उन्हें परिघ से मारना प्रारंभ कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गए और कुछ को उन्होंने मार गिराया। कुछ लोग उसी क्षण शिव जी के समीप जाकर पूर्ण रूप से उस वृतांत को शिव जी से कहने लगे। उन्हें वैसा देखकर और उस घटना को सुनकर लीला विशारद शिव जी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों को आज्ञा दी। शिव जी के द्वारा आदिष्ट वे लोग यथा योग्य हाथों में आयुध लिए हुए उन गण को मारने की इच्छा से तभी दिशाओं में गए और जिस जिसका जो विशेष अस्त्र था उन उन अस्त्रों से बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। उस समय चराचर सहित त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग अत्यंत संशय में पड़ गए। वे आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि अभी ब्रह्मा जी की आयु समाप्त नहीं हुई है, तब इस ब्रह्मांड का नाश कैसे हो रहा है। निश्चय ही यह शिव जी की इच्छा है, जो अकाल में ही ऐसा हो रहा है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देवता थे, वे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिसके कारण वे आश्चर्यचकित हो उठे। इसी बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गईं। हे मुनीश्वर, उस समय वहां पर उन देवी ने अपने गण की सब प्रकार की सहायता के लिए दो शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुने, जिसमें एक प्रचंड रूप धारण कर काले पहाड़ की गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई और दूसरी बिजली के समान रूप धारण करने वाली, बहुत हाथों वाली तथा दुष्टों को दंड देने वाली भयंकर महादेवी थी। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिए। उस समय किसी देवता का एक भी शस्त्र वहां नहीं दिखाई दे रहा था। केवल चारों ओर गणेश जी का परिघ ही दिखाई पड़ा। इस प्रकार उन दोनों ने वहां अत्यंत अद्भुत चरित्र किया। पूर्व समय में जिस प्रकार गिरि श्रेष्ठ मंदराचल पर्वत ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने समस्त दुस्तर देव सेना को मत डाला। तब अकेले गणेश जी के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि देवगण तथा शिवगण व्याकुल हो गए। इसके बाद गणेश जी के प्रहार से व्याकुल हुए वे सभी एकत्रित होकर बारंबार श्वास छोड़ते हुए आपस में कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। दसों दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। यह बालक तो दाएं बाएं परिघ घुमा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय पुष्प चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं तथा नारद आदि ऋषि
जो इस महान युद्ध को देखने की लालसा वाले थे, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आए। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय उनके द्वारा आकाश मार्ग भर गया। वे अप्सराएं तथा ऋषिगण उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो कभी भी देखने में नहीं आया। उस समय समुद्र सहित भारी सारी पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे। आकाश, ग्रह एवं नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण भाग गए। केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश जी के सामने डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने उस युद्ध में सभी को असफल कर दिया और देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शस्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे, वे सब शिव जी के समीप आ गए। तभी देवता तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे। उन सभी ने मिलकर शिव जी को बारंबार नमस्कार कर बड़ी शीघ्रता से पूछा, हे प्रभु, यह श्रेष्ठ गण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत से युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार का युद्ध ना तो कभी देखा गया, ना ही सुना गया। हे देव, अब कुछ विचार कीजिए, अन्यथा जय नहीं हो सकती है। हे स्वामिन, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर परम क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणों सहित वहां गए। तब देवगणों की सेना भी चक्रधारी भगवान विष्णु के साथ महान उत्सव करके भगवान शिव जी के पीछे पीछे गई। हे नारद, इसी बीच अपने आपने देव देव महेश्वर को भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा। नारद जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे विभो, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं तथा नाना विध लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपने महालीला करके गणों के गर्व को दूर कर दिया। हे भगवान शंकर, आपने इनको बल देकर देवताओं के गर्व को भी नष्ट कर दिया। हे नाथ, हे शंभु, स्वतंत्र तथा सभी के गर्व को चूर करने वाले, आपने इस भुवन में अपना अद्भुत बल दिखाया। हे भक्त वत्सल, अब आप उस लीला को मत कीजिए और अपने इन गणों तथा देवताओं का सम्मान करके इनकी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्म पददायक, अब इन्हें अधिक मत खिलाइए और इन गणेश का वध कीजिए। हे नारद, इस प्रकार कहकर आप वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु तथा गणेश जी के युद्ध, शिव जी द्वारा त्रिशूल से गणेश जी के सिर काटे जाने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के साथ उस गणेश जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय सर्वप्रथम शिव जी की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उनके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त वह शिव स्वरूप वीर बालक गणेश जी भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगे। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाले वह सहसा विष्णु जी पर ही प्रहार करने लगे। हे मुने, उनकी लाठी के प्रहार से विष्णु जी सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से परांग मुक्त हो गए। हे मुने, शिव जी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता, ऐसा विचार कर शिव जी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु जी को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता
तथा शिवगण अत्यंत हर्षित हुए और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले भगवान विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु जी ने शिव जी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराधर्ष है। बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता। अतः हे विभो, मैं इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव जी से मंत्रणा करके और शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर भगवान विष्णु गणेश जी को मोह परायण करने में संलग्न हो गए। हे मुने, विष्णु जी को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश जी को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वही अंतर ध्यान हो गईं। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर महाबलवान गणेश जी ने, जहाँ विष्णु जी स्वयं स्थित थे, वहीं पर अपना पारिक फेंका। विष्णु जी ने अपने प्रभु भक्त वत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस पारिक की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उनके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिव जी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गए। तब वीर तथा महाबली शिवापुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उन महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपनी परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब भगवान शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए वे अपने मन में कहने लगे, अहो, इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ, तब गणों की क्या दशा हुई होगी। इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परिघ से मारा। तब परिघ के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता दसों दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी ठहर नहीं सका। विष्णु जी भी उस गण को देखकर बोले, यह धन्य महाबलवान, महावीर, महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं राक्षस देखे, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज, रूप, गुण एवं शौर्य आदि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना पारिक घुमाते हुए विष्णु जी पर फेंका। तब विष्णु जी ने भी चक्र लेकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके उस चक्र से परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने उस परिघ के टुकड़ों को लेकर विष्णु जी पर फिर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल कर दिया। इसी प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र ने भगवान शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु जी पर प्रहार किया। विष्णु जी उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उन शिवा पुत्र से संग्राम करने लगे। इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी भगवान शंकर ने त्रिशूल से उनका सिर काट लिया। हे नारद, तब उन गणेश जी का सिर काटे जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद आप नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदित किया और यह भी कहा कि हे माननी, सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कलह प्रिय आप अंतर्ध्यान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।